हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक की वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था सर्ट्स एंड इंडिसेस टॉपिक। सर्ट्स एंड इंडिसेस टॉपिक की ब्रीफ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रोडक्शन देख लिए थे, सम रूल्स, लॉ, जितनी भी नियम थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो सारे डिस्कस कर लिए थे। आज से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सर्ट्स एंड इंडिसेस टॉपिक की जितने भी क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक की, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस मैं वन बाय वन आपको फिनिश करूंगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट सीजीएल का। देखो ध्यान से, 4 पे पावर a प्लस 4 है। अगर प्लस है तो अलग अलग लिख सकता हूं, 4 पे पावर a इंटू 4 पे पावर 4 लिख सकता हूं। क्यों? बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाता है, उसको अलग अलग लिख दिए। माइनस 5 इंटू, इसी तरह से इसको लिख सकता हूं 4 पे पावर a इंटू 4 पे पावर 2, अलग अलग हमने कर दिया। अपॉन नीचे देखो ध्यान से, नीचे क्या है, 4 पे पावर a है, 4 पे पावर a है, 4 पे पावर a कॉमन कर लो। 4 पे पावर a कॉमन करोगे तो ये कितना, इतना इधर होगा 15 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4। अब ऊपर को सोल्व करते हैं। देखो ध्यान से, ऊपर में भी हम क्या कॉमन कर लें। देखो ऊपर में मेरे को दिख रहा है कि 4 पे पावर a कॉमन हमने कर लिया। 4 पे पावर a, 4 का स्क्वायर भी कॉमन हो रहा है तो 4 का स्क्वायर भी कॉमन कर लिया, हमने कॉमन कर लिए। बचा क्या यहाँ पे, 4 का स्क्वायर, और यहां पे क्या बचा, सिर्फ -5 अपॉन नीचे क्या बचा, 4 पे पावर a इंटू 11। 4 पे पावर a से 4 पे पावर a कैंसिल हो गया। देखो ध्यान से, 16 माइनस 5, 16 माइनस 5 11, 16 इंटू 11 अपॉन 11। 11 से 11 कैंसिल हो गया, यानी 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लो कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। हमने आसानी से क्वेश्चन को कर लिया। देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा 16। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखो सबसे शॉर्ट, पहले इसको मैं डिटेल्स में बताता हूं, डिटेल्स में के बाद हम डायरेक्टली शॉर्टकट कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। मेरे पास है 2 का स्क्वायर प्लस 1, दूसरा है हमारे पास 2 पे पावर 4 प्लस 1, उसके बाद जा रहा है 2 पे पावर 8 प्लस 1 एंड सो ऑन। सो ऑन कहां तक जा रहा है, 2 पे पावर 128 प्लस 1, यहां तक जा रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको एक फॉर्मूला हमेशा बताया हूं, क्या बताया हूं, ध्यान से देखो, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ध्यान से देखो, ये a प्लस बी तो दिख रहा है, इसके साथ अगर मैं a माइनस बी जोड़ दूं, यानी 2 का स्क्वायर -1 अपने से ऐड किया तो डिवाइड भी करना होगा 2 पे पावर -1। अब देखो बन जाएगा a, क्या हुआ ये, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों की हेल्प से सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 पे पावर 4 a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब इन दोनों का रोल खत्म हो गया। अब इन दोनों से फिर क्या होगा, देखो a माइनस बी, a प्लस बी, तो इन दोनों की हेल्प से क्या होगा, a स्क्वायर एंड 2 पे पावर 4 पे पावर 2 यानी 8 माइनस 1। अब इन दोनों का रोल खत्म हो गया। अब इससे क्या मिलेगा हमें, 2 पे पावर 8 का स्क्वायर 16 माइनस 1, और फाइनली जब हम यहां पे पहुंचेंगे तो क्या मिलेगा, 2 पे पावर, ऐसे ही करते जाएंगे तो 2 पे पावर 128 माइनस 1 मिलेगा। अब देखो ध्यान से, अब इसमें a माइनस बी, ए प्लस बी करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 पे पावर 128 इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 2 पे पावर, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, बता चुका हूं। तो 128 का डबल 256 माइनस 1, और नीचे क्या रह गया, नीचे सिर्फ ये रह गया 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1, यानी 2 पे पावर 256 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 यानी 3, ये आंसर हो गया। देखो ध्यान से, ये रहा हमारा इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन। क्या एग्जाम में हम ये करेंगे, नहीं। अगर एग्जाम में ये कर रहे हो तो आप हमेशा रॉन्ग डायरेक्शन में हो, रॉन्ग डायरेक्शन में हो। ये एग्जाम में हमें नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, नॉट इन एग्जाम। एग्जाम में अगर इतना करने लग जाओगे तो आपका हो जाएगा कल्याण। अब ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे डील करेंगे, तो एग्जाम में सिर्फ डील करना क्या है, देखो ध्यान से, 2 स्क्वायर प्लस 1 है, तो जो यहाँ पे देखो पावर 2 बढ़ते जा रहा है, पावर 2 बढ़ जाते जा रहा है, तो जो यहाँ पे है उसका अपोजिट लिखोगे साइन चेंज करके, 2 स्क्वायर -1 हमने लिख दिया। अब जो फाइनल जहां पे है, फाइनल जहां पे है उसका लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 पे पावर इतना करूंगा तो 2 का
पे पावर 128 का इसका स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी सिंपल इस जो पावर है ना इसका डबल डबल करना है, तो पावर डबल -1, यानी ये कितना हो जाएगा 2 पे पावर, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो 256 माइनस, देखो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 256 -1 ओवर नीचे 4 - 1 यानी 3, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन का आंसर ये है, और यही एग्जाम में सिर्फ यही करना है, ठीक है। आई होप ये सबसे मैंने बेस्ट में अप्रोच बताया हूं एग्जाम अप्रोच की, एग्जाम में हमें एग्जाम अप्रोच किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को डील करेंगे, और ये आया हुआ CHSL का इस बार का क्वेश्चन है। ये कर रहे हो तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में, मैंने समझाने के लिए बताया हूं कि इतना कैसे किया गया है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। याद करो ऐसे का एक रिजल्ट मैंने बताया था, इस 20 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसका डिफरेंस क्या आए 1, यानी इसको ब्रेक करोगे कैसे 5 × 4 हमने ब्रेक कर लिया, माइनस निगेटिव वाला है तो जो इन दोनों में छोटा छोटा है ये आपका आंसर हो जाएगा, बता चुका हूं। देखो आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखो मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ओरली क्वेश्चन था ये, अगर प्लस पॉजिटिव प्लस प्लस होता तो बड़ा इन दोनों में जो बड़ा होता, माइनस वाला केस है तो इन दोनों में जो छोटा होगा, छोटा कौन है 5 और 4 में 4, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको कैसे डील करेंगे हम लोग, देखो ध्यान से समझो बात को। √8 ऐसे कोई भी रूट को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करो जिसका एक रूट पता है, जैसे देखो 4 × 2 यानी 4 पता है तो 3 × 4 का बाहर आएगा 2 और √2 रह जाएगा अंदर, माइनस 2 × √12 को लिख सकता हूँ 4 × 3, 4 का लिख लेगा 2 और √3 अंदर। उसी तरह से 20 को लिख सकता हूँ 5 × 4, 4 का रूट बाहर आएगा 2 और इंटू √5, ये रहा अपॉन, नीचे आ जाओ, नीचे देखो ध्यान से क्या है 3 × √18, 9 × 2, 9 का बाहर निकलेगा 3 √2, माइनस 2 × इसको लिख सकता हूँ 9 × 27 को लिख सकता हूँ 9 × 3, 9 का बाहर निकलेगा 3 √3 आ गया, प्लस उसी तरह से इसको 45 को लिख सकता हूँ 9 × 5, 9 × 5, 9 का बाहर निकलेगा 3 और √5, ये हमारा हो गया। अब देखो ध्यान से, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, कॉमन कर लो, 2 हमने कॉमन कर लिया, 2 कॉमन करते ही हमारा रिजल्ट क्या बनेगा यहां पे 3 देखो 2 कॉमन करते ही 3 √2 माइनस 2 √3 प्लस √5, ये रहा अपॉन, नीचे देखो ध्यान से, नीचे क्या करेंगे, नीचे मेरे को दिख रहा है यहां पे भी 3 है, यहां भी 3 है, इस वाले पार्ट में भी 3 है, तो 3 को कॉमन कर लो, 3 को कॉमन करते ही क्या आएगा हमारे पास, यहां पे आएगा 3 √2, यहां पे 3 कॉमन कर लिया तो -2 √3 और यहां पे कितना आएगा प्लस √5। अब देखो ध्यान से, रेड वाला सेम है, कैंसिल कर लो, रिजल्ट कितना आएगा, सिर्फ यहां पे बचा 2 और यहां पे बचा 3, यानी 2/3 राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर, देखो ये क्वेश्चन देखो आपके SBI कलर के मेंस में पूछा गया है, तो जो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, अगर उसके थ्रू आप हर तरह से क्वेश्चन को देख रहे हो, अच्छे से समझ के प्रैक्टिस कर ले रहे हो अगेन, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, x दिया गया इतना, y दिया गया इतना, हमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। सबसे पहले x के बारे में आते हैं, x क्या है, x है हमारे पास 4 पे पावर इतना, 4 पे पावर 1/4, चलो 4 पे पावर 1/4 ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई, दूसरा है इसको 256 को लिख सकता हूं 4 पे पावर 4, 4 पे पावर 4, 4 का क्यूब होता है 64 × 4 यानी 256, 4 पे पावर 4, इस पे पावर क्या है 1/4, आगे बढ़ते हैं, डिवाइडेड बाई, देखो डिवाइड है, डिवाइड है 8, 8 का मतलब क्या है 2 का क्यूब, या ऐसे 2 का क्यूब, तो 2 ऐसे ही रहने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, 2 का क्यूब तो 2 का क्यूब पे पावर 1/6। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से समझना, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 2 का स्क्वायर पे पावर 1/4, ये तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 डिवाइडेड बाई, यहां पे क्या होगा 2 पे पावर, ये क्या रह जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2। अब आ जाओ, देखो ध्यान से, यहां पे ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 2 पे पावर हाफ, ये रहा,
2 पे पावर हाफ रहा, इंटू 4, डिवाइड करोगे तो 2 पे पावर 1/2, डिवाइड करने पे ये कैंसिल होके आ गया कितना 4, x इक्वल टू आ गया 4, ये हमारा था x की वैल्यू निकाल दिए। अब आते हैं y की तरफ मूव करेंगे हम लोग। y को मैं यहां पे निकालने जा रहा हूं। y इक्वल टू क्या दिया गया है, ध्यान से देखो, 7 to 9 पे पावर 1/5, याद करो, ध्यान से याद करोगे तो आसानी से कर लोगे। कैसे, देखो ध्यान से समझना बात को। अगर मैं 3 पे पावर, देखो ध्यान से, 3 पे पावर 5 की बात करूं तो कितना होता है 243, 3 पे पावर 6 की बात करूं तो कितना होता है 9 24 72, 3 पे पावर 6। लेकिन हमें ये तो दिया गया है इतना पे पावर 1/5, 1/5 दिया गया है, 1/5 दिया गया है। क्या किया जाए, क्या किया जाए, देखो ध्यान से समझना बात को। मैं इसी तरह से लिखने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, इसको लिख सकता हूं 3 पे पावर 6 होता है हमारे पास इतना, उस पे पावर है 1/5 डिवाइडेड बाई क्या है 3 पे पावर 1/5। अब आ जाओ y इक्वल टू 3 पे पावर, पावर होता है मल्टीप्लाई, यानी 6 इंटू 1/5, डिवाइड कर दूंगा तो 3 पे पावर 1/5, डिवाइड रूल भी हमने अप्लाई कर दिया। तो y इक्वल टू कितना हो गया 3 पे पावर 6/5 ओवर 3 पे पावर 1/5। अब बेस सेम है, बेस सेम है ना दोनों का, तो पावर डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगा, 3 पे पावर 6/5 माइनस 1/5, यानी क्या हो गया 3 पे पावर 6 माइनस 1 5/5, डेट मीन्स 1, यानी 3 पे पावर 1 का मतलब कितना हो गया 3। हमारा ये आ गया y, हमारे पास y भी आ गया। अब हमें चाहिए क्या था, देखो ध्यान से, हमें जो चाहिए वो चाहिए x इंटू वाई, हमें चाहिए x इंटू वाई। x हमारा कितना है, x है हमारे पास 4 और y कितना है हमारे पास 3, x इंटू वाई यानी 4 इंटू 3, डेट मीन्स फाइनली कितना आ जाएगा 12, आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन आपके यूपीएमआरसी जेई के पेपर में पूछा गया था, कितना हो जाएगा 12 इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन, आसानी से हमने कर लिए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पे पावर, क्वेश्चन मार्क की जगह पे निकालना है तो 3 पे पावर x मान लो, ये 7 का स्क्वायर रूट होता है, यानी 7 का स्क्वायर होता है, ये 7 आ जाएगा। 512 किसका होता है 8 का क्यूब होता है, यानी 8 बाहर निकल आएगा, प्लस 12 का क्यूब होता है 1728, यानी 12 आ जाएगा। ध्यान से देखोगे तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, 12 का क्यूब कितना होता है 1728। इतना तो कई बार रिपीट मैं करा चुका हूं ये चीजें, और बोल चुका हूं कि कम से कम आपको 1 से 30 तक क्यूब पता होना चाहिए, 8 का क्यूब 12 का क्यूब। आगे बढ़ते हैं तो ध्यान से देखोगे 3 पे पावर x, देखो ध्यान से 12 8 20 और ये इधर जाएगा 20 प्लस 7 27, और इसको लिख सकता हूं 3 पे पावर क्यूब। देखो ध्यान से बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यानी x इक्वल टू 3 हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर देख लो, x की वैल्यू 3, ऑप्शन नंबर ए। एसबीआई पीओ के प्री में पेपर में पूछा गया है, देखो 2 स्टेप्स का क्वेश्चन है ये। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से 10 पे पावर इतना इक्वल टू, देखो ध्यान से 10 पे पावर इतना इक्वल टू x, ठीक है। आगे दूसरा क्या दिया गया है 10 पे पावर y, ध्यान से देखो इक्वल इतना इक्वल टू y। हमें बताना क्या है, हमारे पास दिया गया है, देखो कंडीशन दिया गया है, ये कंडीशन दिया गया है x पे पावर z अपॉन y का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से x क्या है, देखो ध्यान से x क्या है, x इतना है, यानी 10 पे पावर 0.48 है, और उस पे पावर हम z करेंगे तो z क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो। a पे पावर m और उस पे पावर n करोगे तो a पे पावर m इंटू n ही तो होता है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, उसी का अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। देखो ध्यान से इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई कितना है इतना, 10 पे पावर 0.72 0.7 रुको 0.70 है, पावर स्क्वायर करेंगे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2। चलो अब आते हैं, काम हमारा हो जाएगा। 10 पे पावर 0.48 जेड इक्वल टू 10 पे पावर, इसको मल्टीप्लाई करें 70 का डबल 140, 2 अंक के बाद डिजिट है तो यानी इतना। बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर देंगे, पावर को इक्वेट करेंगे, यानी 0.48 जेड इक्वल टू 140 1.04
देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल हट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा सिर्फ 48 जेड इज इक्वल टू हो गया 140। अब किससे कैंसिल करोगे? किससे कैंसिल होगा? 4 से तो हो जाएगा, 4 से 12, 4 से 4 तियां 12, 4 पांचे 20, यानी जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 35/12। अब कितनी बार में जाएगा? 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, दूनी 24, 12 नावा 108, यानी 2.9 के अप्रोक्सीमेट आएगा आंसर, 2.92 समथिंग। और हमें जेड की वैल्यू बतानी थी, किसके? जेड की वैल्यू बतानी थी क्लोजेस्ट टू, तो क्लोजेस्ट टू 2.9 समथिंग, आपका आंसर आ गया। फर्स्ट स्टेप हमारा रहा ये, सेकंड स्टेप रहा हमारा ये, 2 स्टेप्स के हैं, यानी एक सिचुएशन में इधर और दूसरे सिचुएशन में इधर हमने कंप्लीट कर लिया। और ये आईबीपीएस पीओ के मेंस के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखो, हमारे पास इतना दिया गया है। अब देखो ध्यान से, पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। हमने स्क्वायर रूट इस तरह से बना दिया, जो पावर 1/2 लास्ट में दिया गया है। अब देखो क्या क्या लिखा गया है, 16 इंटू ए पे पावर कितना है? 4/3 इंटू बी पे पावर है -5/6, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन नीचे कितना है? ए पे पावर -2/3 इंटू बी पे पावर बी पे पावर 1/6 है ना। अब देखो ध्यान से, अंदर रूट 16 को ऐसे ही रहने दो। इधर से देखो ध्यान से, बेस सेम है तो पावर डिवाइड में है तो ऊपर क्या हो जाता है? माइनस, यानी 4/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2/3। दूसरा केस में आ जाओ, बी पे पावर सेम है, डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -5/6 पहले से था, ये माइनस होगा तो -1/6। अब देखो ध्यान से समझना बात को, अंदर रूट 16 इंटू ए पे पावर कितना होगा? 4 2 6, 6/3 यानी 2 इंटू बी पे पावर ये कितना हो गया? ध्यान से देखो तो 5 - 1, देखो ध्यान से 5 - 1 यानी 6, 6/6 यानी -1। अब यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखो, अंदर रूट यहीं पे रहने दो, अंदर रूट से बाहर निकालो, इसको बाहर निकालोगे तो 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर बाहर निकलेगा स्क्वायर रूट से तो ए होगा। और ये जो है इसको हम लिख सकते हैं, अंदर रूट में ये रहा, इस बी पे पावर -1 को लिख सकते हैं 1/b। हाँ जी, दूसरा तरीका क्या है? ध्यान से देखो, 4a तो ये रहा अपॉन इसका मतलब क्या होता है? 1/b पे पावर, देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है? नहीं समझ में आ रहा? ऐसे एक स्टेप्स यहीं पे रहने दो, देखो ध्यान से, मैं यहां पे करने जा रहा हूं, यहां पे रहने दो। देखो ध्यान से, ये बाहर आएगा, कितना आ जाएगा? 4, ये बाहर आएगा, a आ जाएगा, ये अंदर रूट में क्या होगा? अंदर रूट में 1/b होगा। हाँ जी, तो ध्यान से देखो, 4a तो रहा ही रहा, इसको मैं लिख सकता हूं b पे पावर 1/2, इसका मतलब वही है, इसका मतलब यही है ना, b पे पावर 1/2। रूट का मतलब कितना होता है? यही होता है, तो कितना हो जाएगा? 4a पे पावर, ये आ गया। आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अब देखो ध्यान से, क्या हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत थी? नहीं, मेरे को देखते ही आंसर 0 आना चाहिए। मैं इस पूरे को सोल्व करूंगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि x पे पावर 0, किसी भी नंबर पे पावर 0 हो, उसका मतलब होता है क्या? 1, 1 - 1 यानी 0। 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करें, दुनिया का कुछ भी मल्टीप्लाई करें, एनी नंबर मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या आएगा? 0। तो फाइनली हमारा आंसर 0 आ जाएगा। बहुत सारे लोग इसको सोल्व करना शुरू कर देते हैं, क्यों सोल्व करेंगे यार? अननेसेसरी कैलकुलेशन क्यों करना? यहाँ पे 0 है, 0 इंटू समथिंग मल्टीप्लाई करोगे, कितना भी 0 में नंबर में रिजल्ट आएगा 0, तो 0 आंसर कर देंगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं 5/3 का स्क्वायर, और स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो ऊपर जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, इंटू, देखो ध्यान से, दूसरा है इंटू, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, क्या लिख सकता हूं? 3 पे पावर 4 होता है T1, 5 पे पावर 4 होता है, 5 पे पावर 4 होता है कितना? 625, यानी 4x - 1। 3 पे पावर 4 81, 5 पे पावर 4 625 इक्वल टू, यहां पे देखो ध्यान से, 3/5, 3 का स्क्वायर होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है।
अब कॉमन सेंस थोड़ा सा समझना, देखो ध्यान से, ये 5/3 है, इसको मैं उल्टा करूं 3/5, तो ये जो प्लस था ये निगेटिव हो जाएगा, -2x + 1, ये रूल्स है, ठीक है। 5/3 है, इसको उल्टा पलटना है अंदर को, तो ऊपर वाला टर्म्स निगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस लग जाएगा, इनटू 3/5 पे पावर क्या हो जाएगा, 4 × x - 1 = 3/5 पे का स्क्वायर। देखो ध्यान से, पहले इन दोनों की हेल्प लो, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी 3/5 पे पावर ऐड करना है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो गया -2x और -2, और इसका वाला पावर ऐड होगा, ऐड कर दिया प्लस, यानी 4x -4, 4x -4, तो ये कितना हो जाएगा, और इधर क्या रहा, इधर रहा, इन दोनों का काम हो गया, इधर रहा 3/5 पे 3/5 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, 3/5 इस पे क्या है हमारे पास, 4x - 2x यानी कि 2x, और -2 -4 यानी -6 = 3/5 पे पावर 2। बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगा, ये वाला पावर और ये वाला पावर इक्वेट हो जाएगा, यानी 2x - 6 = 2, 2x = उधर जाएगा 8, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 2 से काटोगे तो x = 4, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर देख लो, बस यही काम करना था। पहला स्टेप्स ये था, दूसरा स्टेप्स ये था, दूसरा पार्ट, और तीसरा पार्ट, स्टेप नहीं पार्ट्स बोल लो, तीसरा स्टेप्स ये, और आंसर तक पहुंच गए। आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, 2 पे पावर, देखो ध्यान से, हमारे पास दिया गया है 2 पे पावर 3k - 5 = 4096। देखो अब कुछ चीजें मैं बता देता हूं, 2 पे पावर 10 होता है 1024, 2 पे पावर 11 होता है 2048, और 2 पे पावर 12 होता है 4096। तो इतना कम से कम आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, 2 पे पावर, इसको मैं लिख सकता हूं 12, ध्यान से देखोगे बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर देते हैं, तो 3k - 5 = कितना होगा 12, 3k = कितना हो जाएगा 12 और 5 17, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 17/3, और हमें चाहिए था फाइंड द वैल्यू ऑफ k ही ना, k की वैल्यू आ गई 17/3, 17/3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आसानी से हमने कर लिए। इस तरह से क्वेश्चन को हम आसानी से कर लेते हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ध्यान से, अगर माइनस है, देखो ध्यान से, यहां पे माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 216 पे पावर 2/3, माइनस है तो प्लस ऊपर जाए, ऊपर लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा 260 पे पावर 3/4। ये कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर चुका हूं। 32 पे पावर क्या हो जाएगा 1/5, पॉजिटिव हो जाएगा। पावर अगर माइनस है ऊपर ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाता है, बस। अब ये देखो ध्यान से, 6 का क्यूब होता है तो 6 का क्यूब, और इसके साथ पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 4 का क्यूब होता, 4 पे पावर 4 होता है, और ये पावर जाके क्या होता है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4, प्लस 2 पे पावर 5 होता है, और पावर उस पे पावर 1/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना रहा, कैंसिल 6 का स्क्वायर 36, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 4 का क्यूब यानी 64, प्लस 5 से 5 कैंसिल, 2 पे पावर 1 यानी 2, यानी कितना आ गया 36 और 64, 100 + 2 यानी 102 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर देखो, और ये कब पूछा गया है, आरआरबी कलर के पेपर में पूछा गया है। तो चाहे बैंक के क्वेश्चन हो, रेलवे के क्वेश्चन हो, हम आसानी से, चाहे एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट की अप्रोच मैंने जो आपको बता रहा हूं, अगर उस तरह से करोगे कभी भी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए अब देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है तो रूट एक साथ हो जाएगा। अब देखो a पे पावर -1/a का मतलब 1/a इंटू बी, b पे पावर 1 - 1 का मतलब क्या है 1/b इंटू c पे पावर -1 का मतलब 1/c इंटू a। अब देखो ध्यान से, अंदर रूट, ऊपर a b c का मल्टीप्लाई a b c, नीचे क्या आया, नीचे भी क्या है a b c, कैंसिल होकर के 1 आएगा, और 1 का अंदर रूट 1 बाहर निकलेगा तो 1 ही आएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखो कौन सा क्वेश्चन है, आपके CHSL के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था।
चलिए मूव टू द, देखो और आपके माइंड में आ रहा होगा वन का रूट वन ही पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि ए बी सी तीनों के तीनों पॉजिटिव रियल नंबर थे, पॉजिटिव रियल नंबर थे, इसीलिए हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्वेश्चन करने से पहले देखो ध्यान से, क्वेश्चन करने से पहले देखो ध्यान से, 1+√3/2 है ना, 1+√3/2, पहले देखो हम इस वाले पार्ट की बात करने जा रहा हूं, इस वाले पार्ट की, इसको पहले क्या लिखूंगा, तो 2+√3, 2+√3/2 यही लिखूंगा, 2+√3/2। अगर मैं इसमें से देखो ध्यान से ऊपर और नीचे दो मल्टीप्लाई कर दूं, दो ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, दो नीचे, तो ये क्या बनेगा 2+√3 अपॉन नीचे 2 तो ऑलरेडी है। अब देखो ये जैसे ही मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 4+√3, सॉरी 4+2√3 और बाई नीचे कितना आ गया 4। तो ये एक्चुअल में होगा क्या, ये एक्चुअल में देखो ये ऊपर वाला है क्या, √3+1 का होल स्क्वायर तो है, यही है ना, √3+1 का होल स्क्वायर बाई 4, तो ये जो है इतना है। अब देखो ध्यान से हमारा जो रिजल्ट आया इतना आया, देखो ध्यान से, अंदर रूट इसका मतलब क्या है, √3+1 का होल स्क्वायर बाई 4। आगे बढ़ते हैं, माइनस उसी तरह से जैसे हमने इसको निकाला, सेम कंडीशन वे से, सेम से देखो हमने इसको क्या निकाला इतना, तो उसी तरह से सेम डायरेक्टली 1 - √3/2 को निकालोगे तो सिर्फ कहां पे चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, यानी √3 - 1 बाई का होल स्क्वायर बाई नीचे कितना आएगा 4, ये डायरेक्टली आ जाएगा। अब सिमिलरली हम डायरेक्टली लिख देंगे, सिर्फ क्या होगा, माइनस था यहां पे तो यहां पे भी माइनस हो जाएगा इस वाले रिजल्ट में, बस वही चीज होगा। तो अंदर रूट ये क्या होगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये रहा, इज इक्वल टू क्या है c। अब देखो ध्यान से, ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर √3+1 और नीचे बाहर आएगा रूट का 4 का तो 2 आएगा माइनस, ये क्या होगा √3 - 1 अपॉन नीचे क्या आएगा 2 इज इक्वल टू c। अब एलसीएम लोगे तो एलसीएम हो गया 2, तो √3+1 माइनस होगा तो -√3+1 इज इक्वल टू c, √3 से √3 कैंसिल, 1 1 कितना हो गया 2, 2/2 इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 इज द राइट आंसर। हमें चाहिए था c की वैल्यू 1, ये देखो आया हुआ मेंस का आया हुआ क्वेश्चन था, तो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, मैं एक चीज और बताता हूं, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, अगर मैं बात करना चाहूं, समझना बात को, 6561 देखो ध्यान से, 6561 मेरे को दिख रहा है ये एक्चुअल में है क्या 81 का स्क्वायर। मैंने कैसे सोचा, क्योंकि मेरे को पता था 9 पे पावर 4 होता है 6561, दूसरा मैं बात करूं तो 3 पे पावर 8 भी होता है 6561। ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, इतने तो कॉमन सेंस होना चाहिए, मैं फिर भी बता दिया, आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। 9 पे पावर 4 होता है, इसीलिए मैं 9 का मतलब क्या होता है 9 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर 81 का स्क्वायर लिख दिया। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो पावर सिर्फ 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। ये तीनों डाटा आपको काम आएगा, याद रख लेना, मैंने आपको लिख दिया। जैसे देखो ध्यान से, अंदर रूट है 3 पे पावर n इज इक्वल टू, अंदर रूट है ये कितना मैं लिख सकता हूं इसको 3 के टर्म में, देखो यहाँ पे बेस 3 है तो यहाँ भी बेस 3, इस 6561 को 3 पे पावर 8 लिख सकता हूं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी 3 पे पावर n इज इक्वल टू 3 पे पावर 8, बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगा, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। कौन सा आंसर देख लो, आसानी से हो गया हमारा काम। चलिए नेक्स्ट देखो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में रूट है तो एक साथ रूट लिख लो, पहले नंबर लिखो जितने भी हैं, 25 है, ये कितना है 225 है, और ये कितना है 625 है, अपॉन नीचे देखो ध्यान से, नीचे कितना जीरो होगा 4 जीरो यहाँ पे, 4 2 6 और 6 4 10, यानी 10 पे पावर कितना होगा 10, यही होगा।
10 पे पावर 10 होगा। अब देखो ध्यान से, 25 का क्या निकलेगा बाहर, स्क्वायर रूट 5। 225 का कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, 25 का स्क्वायर 625 होता है, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 10 पे पावर 10 है, पावर 10 है तो उसका आधा निकलेगा, यानी 10 पे पावर 5। चलो अब देखो मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई आसान है। 25 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 125, 125 का 15 में मल्टीप्लाई अपॉन 10 पे पावर 5। अब यहां पे मैं करने जा रहा हूं, 15 5 75, कैरी हो गया 7, 15 इंटू 12 180, 180 और 7 187 अपॉन 10 पे पावर 5 है। 10 पे पावर 5 का मतलब क्या है, राइट हैंड साइड से 5 डिजिट के बाद जीरो, यानी 1875 4 है, एक और डिजिट जीरो, उसके बाद लगा दोगे पॉइंट, यानी पॉइंट लगा दोगे तो इतना आ जाएगा। 5 डिजिट के बाद जीरो लगेगा, 1875 तो पहले एक ही है तो हमारा आंसर हो जाएगा, उसके बाद 5 डिजिट के बाद जीरो। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में आ जाओ। देखो नेक्स्ट में क्या दिया गया, ध्यान से समझना बात को। नेक्स्ट में पहले देखो ध्यान से, पहले इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे, या एलसीएम ले लो ना। देखो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, 3 प्लस रूट 5, दूसरा क्या होगा 3 माइनस रूट 5, ये रहा एलसीएम लूंगा तो ऊपर क्या बनेगा, 7 प्लस 3 रूट 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 3 रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस वाला, 3 माइनस रूट 5, माइनस है, माइनस के माइनस हो गया, यही होगा ना, ठीक है, माइनस इसके साथ 7 माइनस 3 रूट 5 है, उसके साथ क्या होगा 3 प्लस रूट 5 वाला टर्म होगा। चलो एक साथ रहने देते हैं, ध्यान से देखो, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो, 7 इंटू 3 21 प्लस 7 इंटू रूट 5 यानी माइनस का 7 रूट 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे यानी प्लस 9 रूट 5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 3 रूट 5 यानी 15। अब देखो ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई करने जा रहा है, सतली के 21, लेकिन माइनस पहले से लगाओ यानी माइनस 21, 7 इंटू 5 7 रूट 5, माइनस पहले से यानी माइनस 7 रूट 5। आगे बढ़ते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 9 रूट 5 माइनस का, और माइनस माइनस प्लस यानी 9 रूट 5, और इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 माइनस का और माइनस माइनस प्लस 15 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 रूट 5 का स्क्वायर 5, 9 माइनस 5। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको काट तो दो, देखो ध्यान से, 21 से ये खत्म, आगे 15 से प्लस 15 से माइनस 15 खत्म हो गया। अब जो आया हमारा उसको एक साथ लेते हैं, ध्यान से देखो, 9 रूट 5 9 रूट 5 यानी 18 रूट 5, 18 रूट 5, 7 रूट 5 माइनस 7 रूट 5 यानी कितना हो गया, माइनस 14 रूट 5 अपॉन नीचे कितना हो गया 4। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, समझना बात को, रूट 5 कॉमन कर लूं, रूट 5 कॉमन कर लूंगा तो 18 माइनस 14 अपॉन 4, यानी रूट 5 इंटू 4 अपॉन 4 से खत्म, यानी फाइनली आ गया रूट 5। अब कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, जैसे रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, इसको अप्रोक्सीमेट 2 डिजिट तक लिखना है तो 1.41 लिख देते हैं। रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, इसको अप्रोक्सीमेट हम लिखते हैं 1.73, 2 डिजिट तक लिखना है तब। वैसे ही रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है 2.23 समथिंग, 234 समथिंग होगा, इसको 2 डिजिट तक 2.23 लिख देते हैं। तो ध्यान से रूट 3 आया, रूट 3 का मतलब 2.23, जो भी आपका इसके बीच में लाई करना चाहिए। तो ध्यान से देखो, इसको डाटा याद रख लेना, काम आता है आपको। तो ध्यान से देखो 2.23 किसके बीच लाई करेगा, 2 और 2.5 के बीच, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने आसानी से क्वेश्चन कर लिया। ये क्वेश्चन आपके किस एग्जाम में पूछा गया, सीजीएल के मेंस के पेपर में पूछा गया है, ठीक है। एक पार्ट उधर, दूसरा पार्ट, ओहो यहाँ पे दूसरा पार्ट यहाँ पे है,
तो हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको, बस ये देखिएगा। ठीक है, मिल गया हमारा आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में करने से पहले हम क्या करें, एक तो तरीका क्या है, सभी की वैल्यू निकाल लो यार आसानी से। √3 सभी की वैल्यू याद है तो आप आसानी से कर सकते हो, अदरवाइज बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। जैसे देखो 5 इंटू √3, देखो ध्यान से, √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो 2 डिजिट तक लिख लो 1.41। √3 की वैल्यू आपको मैंने बताया था कि 1.732 होगा, इसको 2 डिजिट तक लिखोगे 1.73 लिख दोगे। √6 की वैल्यू, √5 की वैल्यू क्या लिखोगे, 2.23 समथिंग होता है 4 या समथिंग कुछ होता है, यानी 2.23 लिख दो, 2 डिजिट तक, 2 डिजिट तक, 2 डिजिट तक। वैसे ही √6 कुछ वैल्यू आपको मैं बता देता हूँ, जैसे √6 की वैल्यू, 1 मिनट मेरे को देखना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं है, वैसे आता नहीं है इतना जरूरत, लेकिन कभी कभी पड़ जाती है। तो √6 की वैल्यू क्या ले सकते हैं, √6 की वैल्यू अगर मैं लेना चाहूँ तो 2.45 लेना पड़ेगा हमें ना, देखो ध्यान से। वैसे भी नहीं तो निकाल सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसको ब्रेक करना पड़ता है, √3 इंटू √2 इंटू √3, फिर इसका मल्टीप्लाई करते, उससे बेटर है कि आप आसानी से कर लोगे। मैंने आपको कितना बताया था, 2.64, ठीक है, 2.64 अप्रोक्सीमेट, राइट। नहीं तो ऐसे कर लो ना, देखो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रुक जाओ, 1.41 का मल्टीप्लाई, लेकिन लेंदी होगा यार, इतना क्या जरूरत है करने की। 2 पॉइंट कितना 46 मान लो या 64, एक बार देख करके मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे भी डाटा इतना याद नहीं है। ठीक है, और इतना जरूरत नहीं पड़ती है, रेयर केस में पड़ती है, अदरवाइज हमें जरूरत नहीं पड़ती है। √6 की वैल्यू अगर मैं बात करूं, पूरा ही लिस्ट दे दूं क्या, चाहे आपको मैं बोल देता हूं, याद रख लेना, क्योंकि अगर जल्दी करना है क्वेश्चन तो इतना मैं गूगल पे टाइप कर लेता हूं। 2.46 मैं बोला हूं, 45 ले सकते हो, 2.45 समथिंग, यानी 46 से भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डाटा आप याद कर सकते हो। वैसे भी मैं आपको बता दूं, स्क्वायर रूट का डाटा आप देखो, √2 की याद रख लेना गूगल पे सर्च करके, √3 की ये तो बता ही दिया हूं, √2 की वैल्यू 1.414, √3 की वैल्यू 1.732, √4 की वैल्यू तो आप जानते ही हो 2 होता है, √5 की वैल्यू आप 2.23 मान लो, √6 की वैल्यू 2.45। इस तरह से आप कुछ डाटा √7, √8, √9 तो पता ही है, बस ये दो और आप गूगल पे सर्च करके याद कर सकते हो। ठीक है, वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को मेरे को लग रहा है कि अगर रेशनलाइजेशन करके अपना टाइम बर्बाद करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। डाटा याद है तो डायरेक्टली आप कर सकते हो। 5 इंटू √3 की वैल्यू 1.73, 2 डिजिट पे लेके चलते हैं, प्लस 7 इंटू √2 की वैल्यू 1.41, माइनस √6 की वैल्यू कितनी हमने माना है 2.45, माइनस 23 अपॉन √2 की वैल्यू 1.41, √3 की वैल्यू 1.73, √6 की वैल्यू 2.45। तो हमारा आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि हमें सभी का मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से, 5 3 15, 17 5 85, 1 86, यानी 8.65 ये रहा, प्लस 7 1 जा 7, 14 7 98, यानी 2 डिजिट के बाद है डेसिमल, यानी 9 पॉइंट इतना रहा, माइनस 2.45 ये रहा, माइनस 23 अपॉन, इसको ऐड करने जा रहा हूँ, 5 3 8 1 9 हो गया, 4 7 11 11 4 15 15 को 5 हो गया, 2 1 3 1 4, देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 5 3 8 8 1 9, 4 7 4 11 11 4 15, 2 1 3 1 4 और 1 5, इतना। अब देखो ध्यान से, इसको सोल्व करना है, क्योंकि हमें इसको सोल्व करना है, देखो ध्यान से, ऐड करो, 7 5 12, 8 6 14 1 15, 8 9 17 1 18, 18.52 माइनस 2.45, माइनस इसको करूंगा 23/5.59, रहने दो ना इसको, चलो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको माइनस करता हूं, इसको माइनस करता हूं, इसका माइनस, तो कितना होगा, 12 में से 5 जाएगा 7, ये बचा 14, 0, यानी 16.07, माइनस 23 अपॉन, अगर मैं ध्यान से समझना बात को, मैं यहां पे क्या बोलने जा रहा हूं, अगर मैं इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 1 बढ़ा दूं, ध्यान से देखो, अगर मैं उसको 25 कर दूं या ऐसे कर लूं, ये ऊपर वाले को बढ़ा दूं या नीचे वाले को घटा दूं,
ऊपर वाले को बढ़ा दूं 25 और अप्रोक्सीमेट, और नीचे को कर दूं 5, तो ये कितना आएगा 5, यानी 16 माइनस 5 कितना होगा 11.07, यानी 12 के आसपास आ जाएगा एक अप्रोक्सीमेट। यानी हमें ये ओवरऑल अप्रोक्सीमेट निकाले हैं तो 12 समथिंग आ जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं एग्जैक्ट भी करना चाहो, एग्जैक्ट करना चाहो तो भाग देना पड़ेगा। कैसे? 559 में भाग दोगे 2 3 और 1 पॉइंट लगाओगे 0 नहीं जाएगा, 0.0 समथिंग कुछ, यानी करना पड़ेगा हमें 16 से हल्का सा। देखो वैसे भी देखो इतना कॉमन सेंस लगाओगे तो मजा आ जाएगा। देखो ये आया हमारे पास 16 पॉइंट कितना 07 आया, उसमें से अगर मेरे को कुछ माइनस करेंगे तो 16 से वैल्यू कम आएगी और हल्का सा कम आएगा, तो 0 तो हो नहीं सकता, एग्जैक्ट 16 हो नहीं सकता, 10 बहुत ज्यादा कम तो आएगा नहीं। अगर इसको मैं 4 इसको 24 देखो इसको 24 मानूं और इसको 6 मानूं तो 4 कम करना पड़ेगा, यहाँ भी 4 कम करना पड़ेगा, यानी 12.07, यानी अप्रोक्सीमेट कितना 12 लेना पड़ेगा, तो हम आसानी से कर लेते हैं। अदरवाइज इसको अगर आप रेशनलाइजेशन करके बनाओगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी अप्रोच होगा और वो आंसर तक पहुंच एग्जाम में कर भी नहीं पाओगे। इसीलिए बेटर है सिर्फ आपको सभी डाटा याद थे, एक √6 की वैल्यू याद करने की जरूरत है, बाकी ये सारे तीनों डाटा तो कितनी बार जरूरत पड़ती है, क्योंकि सीडीएस के एग्जाम में लॉगरिथमिक लॉग की वैल्यू भी याद रखनी पड़ती है, तो इतना तो कॉमन सेंस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया गया है, यूपीएससी सीसेट का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको डायरेक्टली मैंने बताया था ना, माइनस है तो पावर को चेंज करना है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 पे पावर 6 होगा, ये क्या होगा 4 का क्यूब होगा, ये क्या होगा 3 पे पावर 4, ये लिखना डायरेक्ट सिखा चुका हूं, ये क्या होगा 6 का स्क्वायर, 1/2 है, उल्टा करोगे तो निगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाता है, उल्टा करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव रहता तो निगेटिव हो जाता है। तो 2 पे पावर 6 कितना होता है 64, क्योंकि 2 पे पावर 5 होता है 32, एक और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 3 पे पावर 4 कितना होता है 81, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब बताओ हमें चाहिए था लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कौन सा है इन सभी में, ये वाला है लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया हमारे पास क्वेश्चन, देखो यहाँ पे 36 का क्यूब है, राइट, तो 36 को मैं 3 बार लिख सकता हूँ, 36 इंटू 36 इंटू 36। आगे बढ़ते हैं, 4096 देखो ध्यान से मैं बात करने जा रहा हूं, एक तो होता है 16 का क्यूब कितना होता है 4096, 16 का क्यूब, दूसरा क्या होता है अगर मैं बात करूं 80 का स्क्वायर नहीं, 50 का स्क्वायर 2500, 60 का स्क्वायर 3600, 60, 64 का स्क्वायर हो जाएगा कैसे 16 इंटू 16 इंटू 16, 3 बार लिखा तो इतना आता है, 16 इंटू 4 64, 16 इंटू 4 64, यानी 64 का स्क्वायर होता है, 64 का स्क्वायर कितना होता है 4096। ये दोनों डाटा आपको याद रख लेना, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, अभी हमने किया था 2 पे पावर 12 भी तो होता है 4096, कैसे 2 पे पावर, देखो ध्यान से 2 पे पावर 10 होता है 1024, 2 पे पावर 11 एक और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2048, 2 पे पावर कितना 12 करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40, 48 का डबल 96। तो ध्यान से देखो मैंने कितनी डाटा बता दिया, ये डाटा ये आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो ध्यान से देखो 36 इंटू 36 इंटू 36 रहने दिया, इसको मैंने लिख दिया क्या किसका 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर और पावर ऑलरेडी 2 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2, पावर 1/2 हो जाएगा, इंटू 144 इंटू 9, 144 इंटू 9 ऐसे ही रहने दो, डिवीजन करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा ना, डिवीजन करेंगे तो डिवीजन करते ही ये नीचे आ जाएगा, यानी 9 इंटू 9 का क्यूब 9 इंटू 9 इंटू 9, 72 का स्क्वायर नहीं 72 इंटू 72, और ऊपर क्या है हमारे पास 4 पे पावर x। अब चलो ध्यान से देखो मजेदार क्वेश्चन है, हम आसानी से कर लेंगे, 36 से 2 टाइम्स में, 36 से 2 टाइम्स में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया जाए, ध्यान से देखो, 1 9 से 1 9 कैंसिल, 9 से यहां पे 9 चौके 36,
4 से 2 इंटू 2 4 कैंसिल। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ से काटोगे तो 16 9 144 होता है, ऊपर 2 ये कैंसिल, 64 इंटू 16 इज इक्वल टू 4 पे पावर x। अब आ जाओ, 64 को लिख सकता हूँ 4 का क्यूब इंटू, इसको लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पे पावर x। मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगा, 3 और 2 5 इज इक्वल टू 4 पे पावर x। बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। हमें x की वैल्यू निकालनी थी। देखो क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है? नहीं डिफिकल्ट है, हमने आसानी से क्वेश्चन कर लिया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, सभी टर्म मल्टीप्लाई में है तो सभी पावर ऐड हो जाएंगे, 9 प्लस 5 माइनस 4 प्लस 0 माइनस 6, यानी कितना हो जाएगा x पे पावर 9 5 14, 14 माइनस 10, यानी x पे पावर क्या हो जाएगा 4। आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, √5 की वैल्यू दी गई है, अंडर रूट, पहले अंडर रूट दिया गया है √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1। हम रेशनलाइजेशन करते हैं, रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, √5 माइनस 1 अपॉन √5 माइनस 1 से हम रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 माइनस 1 यानी 4, और इसका रूट, इस रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा √5 माइनस 1, नीचे 4 का रूट निकलेगा बाहर 2। अब देखो ध्यान से, √5 की वैल्यू दे रखी है, देखो मैंने याद करो, मैंने बताया था ना √5 की वैल्यू कितनी होती है 2.234 समथिंग, या इसको 2.23 कहीं ले सकता है एग्जामिनर, या 2.24। एग्जामिनर ने इस बार दे ही दिया है, इसकी वैल्यू एग्जामिनर ने ऑलरेडी दे रखा है। तो ध्यान से देखोगे √5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5 की वैल्यू दे रखा है 2.24 माइनस 1 ओवर 2, दो में से एक जाएगा 1.24 अपॉन 2, तो 2 छक्के 12, 0.6 और 2, आपका आंसर आ जाएगा 0.62। देखो सिलेक्शन पोस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है सिलेक्शन पोस्ट की। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखोगे तो आसान है, बेस सेम है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होगा, 6 to 5 पे पावर ऐड कर दोगे, यानी 0.07 प्लस 0.18, 6 to 5 पे पावर क्या हो गया हमारे पास 18 7 25, यानी 0.25। याद करो ये कितना होता है 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, और इसको 0.25 को लिख सकते हैं 25/100, यानी 25 का क्या हो जाएगा 25 दूनी 50, 50/100 यानी कितना हो गया 1/2, 1/2 यानी कितना, यहां पे मैं लिख देता हूं 50, 25 पे पावर, देखो ध्यान से 25 पे पावर 1/2, इसका मतलब क्या होता है √25, √25 का मतलब क्या होगा √25, √25 का मतलब बाहर निकल जाएगा 5 इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर 5। देखो आपके एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है, आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, 5√3 है प्लस 75 को ब्रेक करो ऐसे एक जिसका स्क्वायर रूट पता हो, 25 इंटू 3 यानी 25 का 5 निकलेगा बाहर √3 इज इक्वल टू 17.32। ऐड करोगे 5√3 5√3 यानी 10√3, 10√3 की वैल्यू कितनी है 17.32। ये हम काम में यूज में लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास दिया गया है 4, देखो हमें जो निकालना है यहाँ पे देखो ध्यान से, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी 14√3 तो ऐसे ही रहने दो, प्लस उसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 36 इंटू 3 108 होता है, यानी 6√3, यानी 14 और 6 कितना हो गया 20√3, 20√3 का मतलब क्या बोल सकता हूं 2 इंटू 10 इंटू √3, और 10√3 की वैल्यू देखो यहां पे है, 10√3 की वैल्यू यहां पे है, तो उसको हम यहां पे पुट कर लेंगे, तो 2 इंटू 17.32, अब बताओ 32 दूनी 64, 17 दूनी 34, यानी 34.64 आएगा, 34.64 ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा 24 क्वेश्चंस भी कंप्लीट हुआ। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 + 2√3 ओवर 3√3 + 5। रेशनलाइजेशन कर दूं, रेशनलाइजेशन करूंगा तो ऊपर क्या होगा, इधर क्या होगा 3√3 -5 अपॉन नीचे क्या होगा 3√3 -5 इक्वल टू यहां पे दिया गया है a√3 - b। लास्ट में इसको कंपेयर कर देंगे हम लोग, ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करें 24√3 प्लस -40, ओके। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 इंटू 3 18 प्लस का 18 5 दूनी 10 -10√3 ओवर नीचे आ जाओ, नीचे क्या है a + b a - b, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 माइनस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू a√3 - b। अब आते हैं तो 24√3 -10√3, 24 में से 10 जाएगा यानी 14, 14√3। आगे बढ़ते हैं, 40 में से 18 जाएगा यानी 12 होगा, नहीं 22 ना, 22 माइनस का 22 अपॉन नीचे कितना रहा 2 इक्वल टू a√3 - b। अब देखो ध्यान से, 2 से अलग अलग डिवाइड कर दो, इधर और इधर, तो 2 से करोगे तो 7√3 - 11 इक्वल टू a√3 - b। अब ये जो हमारा आया इसमें कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो देखो ध्यान से, रूट इस वाले को इससे कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आएगी 7। अगर इस b के से कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू माइनस माइनस तो है ही, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, b की वैल्यू आ गई 11। अब हमें चाहिए क्या था a + b, a + b। अब बताओ a + b क्या होगा, 7 + 11 डेट मीन्स 18, राइट आंसर। कौन सा आंसर, देखो तो हमारा स्टेप, हमारा पार्ट्स कितना बनेगा, यहां से हमने डिस्कस किया इस वाले को, फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस कर लिया और फाइनली हमारा जो आंसर आ गया वो ये आ गया, क्योंकि यहां से हम कंपेयर करने के बाद, कंपेयर हमने किया तो हमारा ये रिजल्ट आया। और जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था, रिक्वायरमेंट क्वेश्चन का क्या था, a + b, a + b हमारा मिल गया। ये देखो सीजीएल के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन जो है 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक सर्ट्स एंड इंडिसेस के भी हमने कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।